नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आधारित है PR 302 में यूनिट संख्या 2 जो कि स्याही इंक से संबंधित है, उसके एक गुण लाइट फास्टनेस। लाइट फास्टनेस से हम क्या समझते हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले लाइट फास्टनेस की परिभाषा क्या है, क्या चीज़ लाइट फास्टनेस के अंतर्गत आती है। लाइट फास्टनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कलर्स टू फेडिंग, चेंजिंग शेड और डार्कनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग। कहने का मतलब यह है कि लाइट फास्टनेस जो होती है वह कलर का फेड होना, उसके शेड में परिवर्तन होना या उस कलर का डार्क हो जाना कि किसी प्रकाश के प्रभाव के कारण प्रिंटेड कलर का फेड हो जाना या उसके शेड में चेंज आ जाना या उसका शेड का डार्क हो जाना, ये सब लाइट फास्टनेस कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो प्रभाव है वह लाइट का है। लाइट यानी वेदर की लाइट, मौसम की लाइट, जो सिंपल लाइट जो होती है वो लाइट। उस लाइट के प्रभाव में यदि कोई प्रिंटेड इंक का शेड चेंज हो जाए, फेड हो जाए या डार्क हो जाए तो उसे हम प्रक्रिया को लाइट फास्टनेस कहते हैं। द रीज़न फॉर द सच मॉडिफिकेशन in the appearance of print are mainly due to the degradation of the coloring agent used, pigment और colorant। अब ये इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि जो आपका प्रिंट है उसका जो अपीयरेंस है उसमें आपका जो कलरेंट या पिगमेंट आपने यूज़ किया है इंक में, उसका डिग्रेडेशन होना। क्या हो? डिग्रेडेशन यानी कि उसका डिग्रेडेशन कलरेंट के होने की वजह से उसके अपीयरेंस में, इंक के कलर के अपीयरेंस में फ़र्क आ जाता है। किसका? उसके कलर शेड चेंज होने का, प्रिंट उसका कलर का फेड होना, ये सब चीज़ें आ जाती। हाउएवर लाइट नॉट ओनली अफेक्ट्स द पिगमेंट बट ऑल्सो द बाइंडर्स, द सबस्ट्रेट, इवन द ओवरप्रिंट वार्निश। अब एक नई चीज़, जो लाइट है, लाइट का इन्फ्लुएंस है, जो वेदर की लाइट है, एटमॉस्फेयर की लाइट है, उसका जो इफेक्ट होता है वो केवल पिगमेंट या कलरेंट में नहीं होता। इन पे होने से क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, जिससे लाइट फास्टनेस में फर्क, जो लाइट फास्टनेस कहलाएगा। बल्कि ये बाइंडर्स का क्या रोल होता है? पिगमेंट को सबस्ट्रेट की सतह पर बांध के रखना, उस पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। द सबस्ट्रेट एंड द इवन द ओवर प्रिंट वार्निश, और जो प्रिंटिंग के बाद हम वार्निशिंग करते हैं उसकी प्रिंटेड शीट की, उसको एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए उस पर भी लाइट, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। द प्रिंटेड मटेरियल शुड देयरफॉर बी कंसिडर्ड एज अ होल ऑफ विच द इंक फिल्म इज ओनली अ पार्ट एंड द कलरिंग मटेरियल ओनली वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंक फिल्म। अब ये दो चीज़ें, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसे हम पूरा का पूरा इंक फिल्म के एक पार्ट के रूप में समझेंगे, मानेंगे, और जो कलरिंग मटेरियल है वो सिर्फ इंक फिल्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर मटेरियल है। इट शुड बी नोटेड दैट द अदर फैक्टर्स कैन कॉज प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि जो भी उसकी एज लाइफ थी प्रिंटेड मटेरियल की, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन उससे पहले उसके प्रिंट लाइफ में फ़र्क आ गया, उसको प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। फ़र्क आ गया मतलब कलर शेड हो गया, फेड हो गया या डार्कन हो गया। जो उस प्रिंट की आपने लाइफ डिसाइड की थी कि इतने साल तक तो इसके फ़र्क, कलर में फ़र्क नहीं आएगा, और उससे पहले जो हो गया, होने लगा, उसको हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। इसमें और जो फैक्टर हैं जो काम में जो इसको प्रभाव देते हैं, प्रभावित करते हैं, वे हैं ह्यूमिडिटी which ends up the leaching the print, atmosphere pollution which can cause rapid deterioration, the packaged product which can migrate or release vapors,
that can alter the print. पहली चीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर, आर्द्रता, आर्द्रता की वजह से आपके प्रिंट में फर्क आ गया, प्रिंट का प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो गई। दूसरा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण, अगर आपने कोई ऐसा बैनर प्रिंट करके किसी ऐसे एरिया में लगा रखा है जो बहुत ही प्रदूषित एरिया है तो उसके प्रिंट में फ़र्क आएगा, बहुत जल्दी उसकी प्रीमेच्योर एजिंग चालू हो जाएगी। और एक वही आपने पेंट ऐसे एरिया में लगा रखा है जो कि रिहायशी एरिया है जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है, ग्रीनरी है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा चल जाएगा। द पैकेज प्रोडक्ट, तीसरा, ये बहुत ही मुख्य कारण है। आप उस प्रिंट जरूरी नहीं है कि वो प्रिंट जो हो वो पोस्टर बैनर के रूप में ही हो या न्यूज़पेपर के रूप में हो, वो पैकेज के रूप में भी हो सकता है, किसी पैकेट के रूप में भी वो प्रिंट हो सकता है। तो उसके अंदर जो भरी गई सामग्री है जो पैकेज फूड में, वो जो सामग्री है उससे रिलीज होने वाली या माइग्रेट होने वाली वेपर्स, उसकी जो वाष्प निकल रही है या उससे जो रिलेटेड फ्यूम्स जो उसमें से निकल रही है, वह भी उस प्रिंट के कलर को अल्टर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है, उस प्रिंट के शेड में अल्टर पैदा कर सकती है। तो 3 मुख्य कारण हो गए। पहला मुख्य कारण तो क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, दूसरा ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, तीसरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, और तीसरा और चौथा द पैकेज प्रोडक्ट। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लाइट फास्टनेस, लाइट फास्टनेस के फैक्टर जो उसको गवर्न करते हैं या उसको इफेक्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फास्टनेस ऑफ प्रिंट आर, पहला इट्स नेचर, डे लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट। पहला जो है वो उस लाइट की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, वो प्रकाश किस प्रकार का है, वो एक सनलाइट है, डे लाइट है, जो नॉर्मल नेचुरल प्रकाश है वह है, या एक आर्टिफिशियल लाइट है। दूसरा इज इंटेंसिटी, सीजन, लैटिट्यूड, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा, उसकी प्रभावशीलता, तीव्रता कितनी है। कई हैं, जैसे हम हमारे प्रदेश की बात करें, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ उनके मुकाबले थोड़ी कम गर्मी पड़ती है। तो मान लीजिए 2 आपने ऐसे पैकेज प्रोडक्ट आपने बनाए या ऐसे 2 बैनर आपने बनाए, एक आपने ऐसी जगह लगाया जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और दूसरा आपने ऐसी जगह लगाया जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब उसके मुकाबले बहुत कम गर्मी पड़ती है, 3, 4, 5 डिग्री कम गर्मी पड़ती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फर्क पड़ गया। ठीक है, ऐसे सीजन गर्मी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, कौन सा सीज़न चल रहा है। लैटिट्यूड, हम ये जानते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और जहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इन दोनों का भी, इन तीनों चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है, नेचर का और इंटेंसिटी का। ये 2 फैक्टर जो हैं, ये लाइट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लाइट फास्टनेस, जो लाइट फास्टनेस होती है, लाइट के इन्फ्लुएंस में जो होती है, उनको ये 2 फैक्टर जो होते हैं ये गवर्न करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। लाइट फास्टनेस ऑल्सो वेरीज विथ, ये और भी जो चीज़ें हैं वो है द थिकनेस ऑफ द इंक फिल्म, आपकी प्रिंटेड इंक की फिल्म की मोटाई कितनी है। द थिकनेस ऑफ द इंक फिल्म, आप जब भी कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो बेसिकली उसके ऊपर एक फिल्म प्रिंट कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट के ऊपर, उस फिल्म प्रिंट की मोटाई कितनी है। द थिनर द इंक फिल्म, द लोअर द लाइट फास्टनेस, अगर इंक फिल्म पतली है तो उसकी लाइट फास्टनेस लो होगी और अगर मोटी है तो उसकी लाइट फास्टनेस ज़्यादा। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंक फिल्म, द मोर ट्रांसपेरेंट द इंक फिल्म द लोअर द लाइट फास्टनेस, अब उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वो कितनी पारदर्शी है। अगर वो ज़्यादा पारदर्शी है तो फिर उसका डिटोरेशन भी जल्दी होगा, वो लाइट फास्टनेस से ज़्यादा प्रभावित होगी, लो लाइट फास्टनेस होगी उसकी। द पिगमेंटेशन ऑफ द इंक, द पिगमेंटेशन ऑफ द इंक, द लोअर द पिगमेंटेशन कंसंट्रेशन द लोअर द लाइट फास्टनेस। अब उस इंक में पिगमेंटेशन अगर लोअर होगा, मतलब पिगमेंट की मात्रा कम है उस इंक के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपने इंक बनाई है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंक की पिगमेंट की मात्रा कम है तो लो लाइट फास्टनेस होगी, लोअर लाइट फास्टनेस।
the high filler or white pigment content. Pastel shades have low light fastness